प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। चलिए कक्षा 8वीं पाठ 2 रैखिक समीकरण के बारे में हम पढ़ेंगे और इसका समीकरण को हल करना तो हम सीख चुके हैं। अब व्यवहारिक जीवन से संबंधित सवालों को हल करने में रैखिक समीकरण किस प्रकार सहायक होता है, इसका हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमें कुछ पद हैं जिनको समझना होगा कि किस प्रकार से इनका उपयोग करके हम एक समीकरण का निर्माण कर सकते हैं। किसी भी सवाल को हल करने से पहले हमको इस चीज़ को निश्चित करना होगा कि क्या हमको ज्ञात करना है। सबसे पहले हम सवाल को अच्छे से पढ़ेंगे और इस बात तक पहुँचेंगे कि किस चीज़ का मान हमको निकालना है। जिस अज्ञात राशि का मान हमको निकालना है, हम उसको कोई भी एक चर x, y, z इत्यादि पहले मान लेंगे। उसके बाद जो भी शर्त उस इबारत में लिखी हुई है उस शर्त अनुसार हम काम करेंगे। चलिए कुछ बातें हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, जैसे मान लो कहा जाए कि कोई संख्या है और उसका 5 से योग करें, तो इसको हम गणितीय रूप में लिखेंगे। संख्या को हम मान लेंगे x और जब हमें उसका 5 से योग करना है तो हम लिखेंगे x धन 5। अब चूंकि इसको हम जोड़ तो सकते नहीं, इसलिए x धन 5 ही ये उसका सही रूप कहलाएगा। अगर कहा जाए कि एक संख्या और 8 का अंतर, तो हम संख्या मान लेंगे x और 8 का अंतर मतलब घटाने की संक्रिया निशान लगाएंगे उसका। अगर कहा जाए कि किसी संख्या का 4 गुना, तो संख्या हम मान लेंगे x और उसका 4 गुना माने 4 का गुणा कर देंगे तो ये कहला जाएगा 4 गुना। अगर कहा जाता है कि कोई संख्या के 3 गुना से 2 अधिक, तो हम मान लेंगे संख्या को x और इसका 3 गुना कर देंगे और 2 अधिक करने के लिए यहाँ पर +2 कर देंगे। अगर हमको कहा जाता है कि कोई संख्या है उसके 2/3 से 5 अधिक कहा जाता है, तो हम इसको किस प्रकार से लिखेंगे गणितीय रूप में। हाँ, किसी संख्या के 2/3 से 5 अधिक, तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि संख्या x है। अब इसका हम 2/3 करेंगे माने 2/3 का गुणा करेंगे और 5 अधिक मतलब इसमें हम 5 जोड़ देंगे। इस प्रकार से हम समीकरण ये व्यंजक बनाते हैं, गणितीय व्यंजक। और इन व्यंजकों में हम और थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। अगर कहा जाता है कि एक संख्या का 5 गुना से 8 कम, तो एक संख्या हम मान लेते हैं x, इसका हम 5 गुना कर देते हैं मतलब 5 का गुना और इससे 8 कम, ये हो जाएगा। इस प्रकार से हम गणितीय व्यंजक, बीजगणितीय व्यंजक पहले तैयार करेंगे, फिर इन व्यंजकों का उपयोग कर शर्त में इनका उपयोग करेंगे और एक समीकरण का निर्माण हम करेंगे। अच्छा बच्चों, एक और चीज़ हम बताना अभी बाकी है, तिर्यक गुणा। ये भी आप लोगों को बनना चाहिए। तिर्यक गुणा क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं। मान लो सवाल है 3x/5 बराबर 4/2। इस प्रकार का अगर सवाल हमारा ये समीकरण दिया हुआ है, इसमें हल करते समय हमको तिर्यक गुणा का उपयोग करना पड़ेगा। किस प्रकार से, देखिए, जब भी ऐसी स्थिति आपको दिखाई दे तो आपको तिर्यक गुणा का उपयोग करना है। तिर्यक गुणा में क्या होता है, ये इस बराबर के इस साइड से ये जो मान लिखा है 2, इसका गुणा हमको इधर लाके करना है और इसका गुणा इधर। इस प्रकार से एक कैंची नुमा आकृति बनती है। हमको बनाना नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए है। तो आप 2 का गुणा 3x के साथ करोगे और 5 को लाके इधर 4 के साथ गुणा करोगे, ये कहलाता है तिर्यक गुणा करना। तो चलिए 2 का गुणा करेंगे 3x के साथ, 2 तिया 6x हो जाएगा बराबर 5 जाके इधर 5 चौके 20 हो जाएगा। इस प्रकार से x का मान निकालेंगे 20, ये चला जाएगा पक्षांतर होगा यहाँ पर पक्षांतर, और ये 6 गुणा कर रहा है तो अब ये भाग में चला जाएगा। इस प्रकार से 20/6 ये x का मान आ गया। तो कुल मिला के बच्चों, तिर्यक गुणा का मतलब हमें पता होना चाहिए कि किस प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है।
ठीक है बच्चों, तो चलिए अब चलते हैं प्रश्नावली के सवालों की ओर। तो पहला सवाल दिया है यहाँ पर प्रश्नावली 2.2। पहला सवाल है आपके सामने, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। तो बच्चों हमने पहले बताया कि सबसे पहले वार्ती सवालों में हमको किस चीज़ पर फोकस करना है कि क्या हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखा है वह संख्या क्या है। तो फट से जब हम इस सवाल को हल करेंगे तो हम मान लेते हैं, माना कि वह संख्या x है। ये एक चर हम सबसे पहले मान लेंगे, क्या है वह संख्या x है। अब हम यहाँ पर शर्तानुसार शर्त लगाएंगे और शर्तानुसार व्यंजक तैयार करेंगे। यहाँ से शुरू करते हैं, अगर आपको किसी संख्या से, तो संख्या में मालूम है एक है x है, संख्या से 1/2 घटाने, तो हम लिखेंगे ये हो गई संख्या, इसमें से हम 1/2 को माइनस करेंगे, घटाना माने घटाएंगे, घटा दिए, घटाने के बाद क्या परिणाम आया, परिणाम यही होगा। परिणाम को 1/2 से गुणा करना, अब चूंकि हम x से 1/2 को तो घटा नहीं सकते, तो यही इसका कहलाया, यही रूप घट गया, समझ लो ये घट चुका, तो ये परिणाम भी कहलाए। अब परिणाम को 1/2 से गुणा करना, तो ये पूरे मान को हम क्या करेंगे बच्चों 1/2 से गुणा कर देंगे, तो गुणा के रूप में लिख दिए। पर ये गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होता है, तो लिखा है कि भाई वो जो भी मिलेगा बराबर से मिलेगा, बराबर 1/8 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से एक समीकरण का निर्माण हम करेंगे। अब इस सवाल को हम हल करते हैं, तो x में से हमें 1/2 को घटाना है, तो आप ऐसा 1 मान सकते हो। 2 और 1 का लघुत्तम हम लेंगे 2। 1 का विधि ये है कि लघुत्तम लें, लघुत्तम लेने के बाद ये जो हर है उसका इसमें भाग देंगे और जो आएगा ऊपर गुणा करेंगे। तो 1 का भाग देंगे 2 आएगा, 2 का गुणा यहाँ करें तो 2 1 2x, 2 का भाग देंगे 1 आएगा और 1 का गुणा 1 के साथ करेंगे 1 आएगा। ये जो बाहर 1/2 है, अभी इसको हम आगे के पदों में ले जाते जाएंगे। अब 2x में से 1 घटता नहीं है, 2 ये देखिए चर राशि वाला ये पद अलग है, इस पद आपस में बच्चों इनको घटाना नहीं है, सजाती पद ही आपस में जुड़ते और घटते हैं, तो ये अभी सजाती नहीं है। तो अब क्या करेंगे 1/2 का गुणा करेंगे, तो चलिए 1/2 का गुणा हम कर लेते हैं। तो ये अंश का गुणा अंश के साथ होगा, 2x ऋण 1 का गुणा इस 1 के साथ होगा, तो हो जाएगा 2x ऋण 1, 2 का 2 के साथ 2 दूनी 4 बराबर से 1/8 हो गया, तो ये गुणा हो गया। अब क्या करेंगे देखो बच्चों, अभी हमने तिर्यक गुणा की बात की थी, यहाँ पर हमें तिर्यक गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ लिख दें कि भाई तिर्यक गुणा करने पर, तो 8 का गुणा यहाँ दोनों के साथ करेंगे अपन, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16x ऋण 8 एकम 8 और 4 जाके 1 के साथ गुणा करेगा 4 एकम 4। इस प्रकार से ये अंश और हर वाली संख्या एक सीधी लाइन में हमको व्यवस्थित रूप में प्राप्त हो जाते हैं। चलिए अब 16x 8 का पक्षांतर हम इधर कर देंगे, तो 16x बराबर 4 माइनस वाला प्लस में 8 इधर आ जाएगा, ये बच्चा 16x बराबर 8 में 4 जोड़ेंगे तो 8 और 4 12 हो गया। अब x का मान निकालना, x बराबर हो जाएगा 12 बटे में जाएगा 16, गुणा वाला कहाँ जाएगा भाग में, 12/16। 4 से हम बच्चे इसको काट देंगे, 4 तिया 12 4 चौके 16। इस प्रकार से मान हमें मिलता है 3/4, ये हमारा हो जाएगा 65। ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो कुल मिला के हमको ये जो समीकरण है, ये समीकरण बनना चाहिए। समीकरण बनने के बाद सवाल को हल करना, इसकी पहले प्रश्नावली में हमने सीख चुका है, तो ये सवाल नंबर फर्स्ट हो गया, इसका आंसर हमको 3/4 प्राप्त होता है। चलिए अब दूसरे सवाल में आते हैं। दूसरा सवाल है, एक आयताकार तरणताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो बच्चों आपको मालूम है हल, आयताकार
तरणताल तालाब है ऐसा आयत के जैसा। तो आयत में एक लंबाई होती है और एक चौड़ाई होती है। हमें इन दोनों भुजाओं का मान निकालना है। तो शर्त में जब हम देखते हैं तो यहाँ लिखा है कि एक अपन लंबाई और चौड़ाई दो अज्ञात राशियाँ हैं, हम एक को x मान सकते हैं पर दूसरी को हमें शर्त से बनाना पड़ेगा। तो चलिए अपन x अब इसको माने कि इसको माने, तो हमें x उसको मानना है जिस पे दूसरा मान आश्रित है, डिपेंड है। तो उस प्रकार से हम उसको मानेंगे। तो यहाँ हम पढ़ते हैं कि एक आयताकार तरणताल की लंबाई, ये देखो बच्चों, लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 2 मीटर अधिक है। तो लंबाई डिपेंड है किस पे? चौड़ाई पे। तो हम चौड़ाई को मान लेते हैं कि भाई ये x है, तब हम इस चौड़ाई की मदद से लंबाई को निकाल पाएंगे। कैसे? देखो क्या लिखा है कि लंबाई का मान, ये लंबाई है, ये लंबाई का मान चौड़ाई के 2 गुने से, तो ये चौड़ाई x हो गया, इसका 2 गुना करें माने 2x, से 2 मीटर अधिक है तो +2 कर देंगे। अभी हमने व्यंजक बनाना आपको बताया। तो लंबाई कैसी है? चौड़ाई के 2 गुने माने 2 का गुणा कर देंगे, से 2 मीटर अधिक है तो इतने मीटर इसकी हो गई, ये x मीटर। तो हमने इसको माना चौड़ाई को x। जैसे ही हम चौड़ाई को मान लेते हैं तो उस पर मान रख के उस पर शर्त का उपयोग करके हम लंबाई तैयार कर लेते हैं। इस प्रकार से हमारी लंबाई और चौड़ाई दोनों प्राप्त हो गई। साथ में ये भी दिया है कि परिमाप 154 मीटर है, तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलिए सवाल को हल करते हैं। पहले लिखेंगे माना कि आयताकार तरणताल, तो हम लिखेंगे तरणताल की लंबाई क्या है? x मीटर है। ठीक है, सॉरी लंबाई नहीं, ये चौड़ाई है। तब इसकी लंबाई क्या हो जाएगी बच्चों? देखना, लंबाई का मान हो जाएगा चौड़ाई का 2 गुना करना है, लिखा है 2 गुने से 2 मीटर अधिक है तो इतने मीटर, ये हो गई इसकी लंबाई। अब हम लंबाई चौड़ाई दोनों का उपयोग करेंगे। परिमाप दिया है यहाँ पर, परिमाप का मान है 154 मीटर। तो अब हम इस तीनों चीज़ों का उपयोग करेंगे। तो आपको मालूम होना चाहिए बच्चों कि आयत का परिमाप होता है, आयताकार है तो आयत का परिमाप लगेगा यहाँ पर। आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। तो ये सूत्र है आयत का परिमाप का, और चूंकि हमारा तरणताल आयताकार है तो हम आयत का सूत्र यहाँ पर लगाएंगे। तो आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। तो परिमाप के स्थान पर हम 154 रख देंगे, 2 का 2 रहेगा, लंबाई का मान रहेगा 2x धन 2 और चौड़ाई का मान रहेगा x। इस प्रकार से हमने बच्चों मानों को रखा। अब इसको हल करेंगे अपन, तो ये हो जाएगा, ये 2 154 भाग में ले आए, इधर गुणा कर रहा है तो भाग में पक्षांतर करके 2x, ये x के साथ जुड़ जाएगा, ये 2 के साथ नहीं जोड़ना बच्चों, गलती हो सकती है, ये सजाती राशि x वाली, तो 2x के साथ एक x जोड़ा तो हो गया 3x धन 2। अब हम क्या करेंगे, 2 से 2 1 कम 2, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, इधर बचा 77, 2 को इधर पक्षांतरित करेंगे -2 में आ जाएगा, इधर बचा 3x, तो ये घट के हो जाएगा 75 75, ये 3x। अब x का मान निकालना है, तो ये देखिए x को छोड़ देते हैं, 3 का पक्षांतर करेंगे तो 75 भागित 3, और इस प्रकार से जब हम इसको काटेंगे, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 1 बचा 3 पंची 15। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ x का मान 25, यहाँ इकाई लिखेंगे मीटर, 25 मीटर हमें प्राप्त होता है। तो इस बच्चों ये x मतलब चौड़ाई का मान आया, हमने देखो चौड़ाई माना था x, तो ये x जो 25 मीटर आया है ये चौड़ाई का मान है। अब लंबाई का मान हम यहाँ पर x का मान रख के निकाल सकते हैं। तो लंबाई का मान हो जाएगा, लंबाई बराबर क्या था, 2x धन 2,
तो x के स्थान पर 2x मतलब हो जाएगा x का मान 25 रख देंगे और धन 2 कर देंगे, तो 25 दूनी 50 आ जाएगा, धन 2 बराबर 50 और 2 52 मीटर। इस प्रकार से बच्चों हमारी लंबाई चौड़ाई हो जाती है 25 मीटर और लंबाई का मान हो जाता है 52 मीटर। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। प्रश्नावली के और बाकी के जो सवाल हैं उनको हल करने का आप प्रयास करें। अगली कड़ी में हम और भी सवालों को लेकर आएंगे। खूब मेहनत और खूब प्रयास परिश्रम आप करते रहें। धन्यवाद।